स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा पिछले वर्ष यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में गिरावट के दिनों में लिस्ट होने की वजह से दोस्तों ये कंपनियां अभी जो है भाग नहीं पाई हैं। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो एंजल वन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात की जाए तो एंजल वन के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो अभी जो है काफ़ी ज़्यादा गिर के 1200 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले एक वर्ष पहले जिन लेवल्स के आसपास यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी उन्हीं लेवल्स के आसपास मामूली से गिरावट के साथ अब भी जो है ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। तो क्या फ्रेंड्स, इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो एंजल वन लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। तो वहीं फ्रेंड्स, यदि एंजल वन लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपका बिजनेस ऑफ स्टॉक हो गया, कमोडिटी एंड करेंसी ब्रोकिंग हो गया, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग प्रोवाइडिंग मार्जिन एंड ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न सारी डिपॉजिटरी सर्विसेज भी यह कंपनी प्रोवाइड कराती है तथा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड एज अ एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी की तरह ही यह कंपनी अपने कार्य को करती है। और नो डाउट फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इनका खुद का एप्लीकेशन भी मौजूद है जिसके माध्यम से आप लोग शेयर मार्केट से शेयरों की खरीद तथा बिक्री कर सकते हैं। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए एंजल वन के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 10,002 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1200 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 2022 का हाई लगाने के बाद 1066 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 12.1 की तथा बुक वैल्यू 226 की। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 2.26%। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा इससे यह प्रतीत होता है समय समय पर ये कंपनियां अपने शेयरधारकों को मोटे रेशियो में लाभांश वितरित करते हुए आ रही हैं। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 35.5% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 46% के आसपास, जो कि फ्रेंड दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाती हुई आ रही थी। मुख्यतः फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट की बात की जाए तो इस गिरावट में भी ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ा के दर्ज कर चुकी हैं। इससे यह प्रतीत होता है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे फ्रेंड्स जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और बीते 2-3 वर्षों में फ्रेंड्स जिस प्रकार की शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 43.68% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स, यदि एफआईआईएस की बात किया तो 17.25% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 9.27%। वहीं फ्रेंड्स, यदि पब्लिक की बात किया तो 29.80%। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात की जाए तो 1213 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है।
वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 के आसपास 37 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, जब मार्केट में तेज़ी चल रही थी तो काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी। लेकिन फ्रेंड्स जब जब हम लोग को मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, इन कंपनियों में भी लगातार गिरावट देखने को मिली। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां भी तेज़ी के साथ ऊपर जाने का प्रयास करती हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पे ये कंपनियां सस्टेन नहीं कर पा रही हैं। यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1200 रुपये से नीचे या 1150 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबी अवधि के लिए निश्चित ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में दोस्तों निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, ये फाइनेंस सेक्टर की मिड कैप की कंपनियां दोस्तों, इनमें जोखिम कम है। और यदि लंबी अवधि के लिए धैर्य और संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।